वेलकम टू बम बम भोले, हर हर महादेव। यहाँ से हॉलीकेप 32 किलोमीटर, शेषनाग 12 किलोमीटर। बम बम, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इसे कहते हैं बाबा के प्रति आस्था। चल नहीं पा रहे हैं बाबा जी, लेकिन महादेव की आस्था उन्हें पहुंचा देगा। इतने किलोमीटर पैदल चल के आने के बाद भी अगर इस तरह से एनर्जी हो और ऐसे डांस करें तो ऐसा नज़ारा कहाँ होगा, सिर्फ अमरनाथ बाबा के नाम पे। हाई अल्टीट्यूड आ गया है तो सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए रुक रुक के चलना ही बेहतर रहेगा। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि रात में -डिग्री जाएगा। एक बार फिर से शेषनाग झील का नज़ारा देखिए। और एवरीवन गुड मॉर्निंग, जय बाबा वरसानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, हर हर महादेव। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल टीटू का चीकू। मैं हूँ आप सबके साथ आपका चीकू। और ये रहे टीटू, ये रहे अर्जुन जी। और आज है अमरनाथ यात्रा का डे 3। तो डे 3 स्पेशल इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और अभी हम हैं जैसा कि ये नुनवान बेस कैंप। कल रात हम यहाँ पे सोए थे और बारिश हो रही थी, ठंड भी बढ़ गई है। देखिए जैकेट वैकेट पहन लिया है, अभी अंदर तो इनर वेयर पहना नहीं है, ऊपर चल के देखेंगे। अभी हमें यहाँ से निकलना है चंदनवाड़ी, जो कि नुनवान बेस कैंप से 18 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से हमें जो है टैक्सी के थ्रू जाना होगा। पहले हमारा गेट पे जो लाइन लगी हुई है वहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, देन उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और 18 किलोमीटर की यात्रा हमारी टैक्सी के थ्रू ही होगी। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आगे हम आपसे डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। गाइस काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। अभी यहाँ से गेट लगभग 300 से 400 मीटर आगे है और लाइन यहाँ पे भी है और काफ़ी पीछे तक पूरा घूम के कैंप तक लाइन है। काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी 2 मिनट पहले जो है लाइन धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई है। 4 बजे से खोला गया है। बोल तो 3:30 बजे रहे थे, लेकिन 4 बजे जो है गेट खोल दिया गया है चंदनवाड़ी प्रस्थान के लिए। और ये रहा पूरा यात्रा का मैप। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नुनवान बेस कैंप पे चेकिंग पॉइंट क्रॉस करके चंदनवाड़ी वाया टैक्सी वगैरह से जाना होगा। एंड देन उसके बाद चंदनवाड़ी से जो स्टार्ट होती है वो पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। लगभग कितने किलोमीटर की होती है शेषनाग तक? लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। अभी कंफर्म मुझे क्लियर नहीं है, कहीं आगे साइन बोर्ड दिखेगा तो मैं बताऊंगा। तो शेषनाग झील तक की आज हम डे 1 में कवर करेंगे इतना। और उसके बाद जो है वहाँ पे हम स्टे लेंगे नाइट कैंप में। एंड डे 2 में फिर हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, जो कि लगभग 16 से 18 किलोमीटर का पंचतरणी। और वहाँ से जो है पवित्र गुफा रह जाता है टोटल 6 किलोमीटर। तो हम 3 दिन के स्टॉपेज में, मतलब तीसरे दिन वहाँ हम पवित्र गुफा में दर्शन करेंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। गाइस हम लोग मुझको गाड़ी मिल गई, निकल गए हम लोग। और इस समय हम लोग क्रॉस हो रहे हैं, बगल में हमारे नदी भी चल रही साथ में। हम लोग जा रहे हैं सीधे चंदनवाड़ी के लिए। गाइस 2 किलोमीटर बचा है यहाँ से चंदनवाड़ी और बहुत ही जल्द हम पहुँचने वाले हैं अपना सेकंड बेस कैंप में। और वादियाँ देखिए यहाँ कितनी सुंदर हैं, इतना अच्छा लग रहा है। ये दोनों बैठे
टीकू इधर बैठा है और मौसम देखिए औसम हो रखा है। हम पहुंच गए हैं चंदनवाड़ी। बर्फ बसता की नाही आते आणि हे अहो जो बर्फ आहे आपल्याला तशी बर्फ म्हणजे जम्मून पुढे दुसरूया हा हर हर महादेव गाइस। सो हम अभी पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी बेस कैंप और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे एक बार और फिर से हमारी चेकिंग होगी। लाठियाँ हमने ले ली है जो कि सहारा है। बोल बम का नारा है, लाठी ही सहारा है। बाबा के साथ साथ ये लाठी भी सहारा है। साइड में आ जाओ। लेडीज है उधर लेडीज है। यहाँ इधर हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या है, हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लो, निकला जाए। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मिल भी रहा है। देखो क्या है। हाँ, क्या चीज़ है? ब्रेड जैम है, वो खा लेते हैं। ब्रेड जैम वाराणसी का है और यहाँ पे ढोकला है और क्या क्या है। भाई सामने रास्ते देखो कैसे कैसे होके जाना है। वहाँ पता नहीं कौन सा ये टॉप है। यहाँ पे तो पिस्तू टॉप, महागुना टॉप, कई सारे हाईएस्ट पॉइंट हैं, लेकिन अभी पता नहीं है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी ऊंचा है। बाबा का नाम लेके चलते जाना है। टारगेट यही है कि दोपहर 2 से 3 बजे तक हम लोग शेषनाग पहुँच जाएँ, जिससे कि ठीक ठाक कैंप मिल जाए। कैंप लेके हम लोग रेस्ट कर लें आराम से, फिर कल की यात्रा उसके बाद प्रारंभ करेंगे। पहले तो आज की ख़त्म कर लें। वहाँ से हॉली केव
32 किलोमीटर, शेषनाग 12 किलोमीटर। 32 किलोमीटर है। मॉर्निंग टाइम में निकले थे तो ठंड इतनी लग रही थी, बिना जैकेट के तो चला ही नहीं जा रहा था। अभी देखो सब जैकेट उतारने के लिए यहाँ पे हो गया। अंदर रख लो बॉटल भी। सॉरी, यहाँ पे जैकेट निकाल दिए हैं। और ये है पिस्सू टॉप की चढ़ाई। इसे सबसे बड़ी चढ़ाई माना जाता है। पता नहीं कितने किलोमीटर की, ये तो आइडिया नहीं है, बट हो जाएगा धीरे 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 करके। थोड़ा पानी दे देना। रेनकोट ऊपर ही कर लेना। रेनकोट ऊपर कर लो। ऊपर में तो ऊपर ही बारिश एकदम से हो सकती है। मेरा ऊपर ही है। गाइस, वो है यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी, चंदनवाड़ी बेस कैंप। और वहाँ से हम लोग चलते हुए ऐसे 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 निकल रहे हैं। अभी ऊपर जाना है। सो गाइस, पिस्सू टॉप की चढ़ाई पे हमने थोड़ा सा स्टॉपेज लिया है और अर्जुन थोड़ा गया है वॉशरूम। और यहाँ सामने लगा हुआ है एक भंडारा रोहतक का। रश है, अच्छा खासा रश है रोड पे। सो गाइस, पिस्सू टॉप की चढ़ाई लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर रह गई है, जो कि अभी काफ़ी ऊपर है। वो रहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक हो? हाँ, आराम है? कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या? उसको देखो तो आगे आगे भगा जा। उसको पता नहीं कितना स्टैमिना है, वो तो भाग ही जा रहा है। आई लव BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, धीरे धीरे भोले बाबा का नाम लेते हुए हम आप पहुँचे हैं पिस्सू टॉप। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अमरनाथ जी यात्रा के 2 मार्ग हैं। एक जो है वो टोटल जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है वहाँ से 32 किलोमीटर का है, तो वो पौराणिक रास्ता है। और दूसरा मार्ग है वो बालटाल से है। बालटाल का रास्ता पहलगाम के मुकाबले थोड़ा छोटा है, उसकी लेंथ लगभग 14 किलोमीटर है। लेकिन जो ये रास्ता है पहलगाम वाला, वो पौराणिक रास्ता है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए
अमर गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो इसी रास्ते से होकर वो गए थे। और इसमें पढ़ने वाले जो भी पड़ाव हैं वो उन्हीं सब मान्यताओं के आधार पर उनके नाम भी रखे गए हैं। जैसा कि पहलगाम है, तो पहलगाम में उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा था, तो पहलगाम को पहले बैलग्राम बोलते थे, अभी उसका नाम बदल के बैलगाम हो गया है। और दूसरा पड़ाव आता है चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी में भगवान शंकर ने अपने शीश पर विराजमान चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ा था, जिस कारण वहाँ का नाम चंदनवाड़ी पड़ा हुआ है। और ये जो तीसरा पड़ाव है ये पिशु टॉप है, जो कि सामने रहा। और यहाँ की 2 पौराणिक मान्यताएं हैं। पहला ये है कि यहाँ पे भगवान भोले शंकर ने अपने जो कुंडल में पहनते थे पिशु नाम के कीड़े को यहाँ पे छोड़ा था। और कुछ मान्यता ये भी है कि ये जो पिशु टॉप है, ये जो पहाड़ है, ये वही पहाड़ है, ये मतलब उन किसका राक्षसों जो समुद्र मंथन में संग्राम हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो राक्षसों का ढेर पिशाचों का लगा हुआ था, ये उसी पिशाचों का ढेर है ये पर्वत पूरा। तो 2 मान्यताएं लोग बताते हैं, तो यही 2 मान्यताएं हैं। हम इसीलिए पहली बार अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं और पौराणिक मार्ग से ही हमने करने का डिसीजन लिया, और बाबा की कृपा से हमें इस पौराणिक रास्ते से यात्रा परमिट भी मिल गया। इसी के साथ हर हर महादेव, बम बम, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चलते हम वहाँ पहुँचे हैं पिशु टॉप के लंगरों में। ये है पिशु टॉप। हर हर महादेव। गाइस, अमरनाथ यात्रा में एक बात बहुत ही खास है कि यहाँ पे सैकड़ों भोले के भक्तों द्वारा भोले के भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारे का जो है आयोजन जगह जगह किया जाता है। आप कहीं भी निःशुल्क में जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वो भी हर तरीके का भोजन। जय भोले। जय भोले की। हम पिशु टॉप से आगे की तरफ निकल चुके हैं। नेक्स्ट पड़ाव है जोजीबल, और यहाँ पर ग्लेशियर जो पिघलते हैं उसका पानी भी रिस के पहाड़ों से रास्ते पे आता है। बहुत कीचड़ था, अभी पीछे बहुत आराम से आना पड़ा, प्लस घोड़े भी उसमें चलते हैं तो कीचड़ और भी ज़्यादा हो जाता है। अभी थोड़ा सूखा मिला है। बाबा का नाम लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय बाबा बर्फानी। मैं तो चश्मा लगा ले रहा हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा इसीलिए मैंने निकाल दिया। उस ग्लेशियर से कितना पानी बह के आ रहा है,
वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा है। हाँ गाइस देखो यहाँ का मौसम कैसा है, मतलब नीचे हमें टी शर्ट पहन के चलना पड़ रहा है। पहले हम नीचे जैकेट पहने हुए थे और हमारे भाई सबको देखो अलग रास्ते पे चल रहे हैं ऊपर। जब हम नीचे से चले थे तो हम जैकेट पहन के चल रहे थे, फिर गर्मी आ गई, फिर टी शर्ट पे आ गए। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ठंड भी पड़ेगी, इसलिए बैग का भी लोड है, प्लस हाई एल्टीट्यूड, प्लस ये जो पिछू टॉप की खड़ी चढ़ाई, अभी तो इससे भी खड़ी चढ़ाई बाकी है महागणेश टॉप की, जिसकी हाइट जो है 14,600 फीट है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा इस यात्रा का, तो वो सबसे मेन है। देखो वैसे तो यात्रा 3 दिनों में ये कंप्लीट होगी, देखो हम सोच रहे हैं कि 2 दिन में कवर कर लें। जाओ बे घूमने पहाड़ में, क्यों पड़े हो घर में बेकार में। ये देखो आस्था, वो इसे कहते हैं बाबा के प्रति आस्था। चल नहीं पा रहे हैं बाबा जी, लेकिन महादेव की आस्था उन्हें पहुंचा देगा गुफा तक। गिर जाओगे रास्ते दो। सेठ जी गाइस हम लोग आ गए हैं जोजीबल में, और यहाँ पे नज़ारा ही अलग है। जो यहाँ के सामने देखिए बर्फ भी है, बहुत बढ़िया नज़ारा। और दूसरा यहाँ भोले जितने भी आए हैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई थका हुआ भी है। देखिए सब डांस में है, ऐसा डांस कर रहे हैं। कौन कहेगा इनको ये थके हुए हैं गाइस, कौन कहेगा हम थके हुए हैं। ऐसा नज़ारा कहीं नहीं होगा। इतने किलोमीटर पैदल चल के आने के बाद भी अगर इस तरह से एनर्जी हो और ऐसे डांस करें तो ऐसा नज़ारा कहाँ होगा, सिर्फ अमरनाथ बाबा के दुकान पे। सो ये है हमारे भोले का शक्ति। कौन रिकॉर्ड करेगा? आप हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे। जाओ नाचो। हम नहीं नाचेंगे, अर्जुन नहीं जा रहा है। जाओ गाइस हमारे भोले बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। जय भोले की जय, बाबा बर्फानी। ये हमारा चलते चलते अभी हम वहाँ पहुँचे हैं नागा कोटी टॉप के पास। और नागा कोटी अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ कैंप दिख रहा होगा आप सभी। अभी उतना ऊपर है, पूरा रास्ता घूम कर है। मौसम ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, रुक जा रहे हैं ना तो ठंड लग रही है, कान ठंडे हो जा रहे हैं। चलते रहो तो ठीक है, नहीं तो कान ठंडे हो जा रहे हैं ना रुकने पे। अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा, नहीं ज़्यादा कान ज़्यादा ठंडा होगा ना सर्दी पर, कान से ही तो हवा जाती है। मेरा ठंडा हो गया, मेरा छुओ, मेरा छुओ, मेरा बर्फ़ हो गया ना। देखो मेरा लाठी पकड़ो, ठंडा है हल्का। तो मुझे अच्छा लग रहा था वो ठंडा।
चलते चलते बहुत थकान हो रही है और अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ टीटू चुप्पी बोल रहा हूँ, बैठ जाओ आराम से थोड़ा। यहाँ पे रास्ता भी बहुत सकरा है, बहुत सकरा है। बिल्कुल 3 फीट का रास्ता था ना यहाँ पे एक जगह, और अभी हाई अल्टीट्यूड आ गया है तो सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए रुक रुक के चलना ही बेहतर रहेगा। सभी वैसे ही कर रहे हैं और यहाँ पे जो CRPF वाले वो भी बोल रहे हैं कि आराम आराम से चलिए। खैर यहाँ पे व्यवस्था सारी है, अगर किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे CRPF वालों के पास और NDRF वाले भी हैं, उनके पास जो है ऑक्सीजन टैंक रहता है, वो तुरंत ऑक्सीजन टैंक लगा देते हैं। और साथ ही अमरनाथ यात्रा में कुछ दूरी पर मेडिकल फैसिलिटी भी है, मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, भंडारे तो हैं ही खाने पीने के लिए। और सारी जैसे हर जगह होती है, हर दूरी वाली यात्रा में घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी ये सब होता है, लेकिन हमारा पैर सलामत है। और जब तक पैर सलामत है, जब तक हमारी हिम्मत रहेगी, हम तो पैदल ही यात्रा करेंगे। हाँ, जो बुज़ुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, जिनसे ना हो पाए, उन्हें ये सब करना चाहिए। हाँ वही तो यहाँ पे कैसे वो आएंगे ये मैंने होगा, कुछ ना कुछ तो बाबा की कृपा से वो पहुँच जाएंगे। मेरा फ्रेंड अर्जुन जो है ना, बहुत स्पीड से भाग रहा है। वो शायद ऊपर पहुंच गया होगा कहीं। कहाँ है? ऊपर गया ना? हैं? देखो कहाँ से आ रहा है पानी टीटू, वो वहाँ से पहाड़ों के बीच से, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कहाँ से आता है ये, बिल्कुल। सो गाइस, अभी हमने नागा कोटी क्रॉस कर लिया है, वो रहा नागा कोटी का बेस कैंप। और अभी हम थोड़ा ऊपर हैं। देखो थके हुए लोग थके नहीं है बेटा। गाइस मैं तो थक गया हूँ, मतलब अभी ये जो है ना, ये थोड़े पथरीले रास्ते, ये देखो ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ रहा है। ज़रा दिखाना टीटू, मैं घूम नहीं पा रहा हूँ। गाइस ये पहाड़ है ऐसे, और ऐसे ऊपर चढ़ना है, इन्हीं पहाड़ों पर, पत्थरों पर ऐसे चलते हुए आगे जाना है ऊपर की ओर। अब देखिए कैसे गाइस चल के लोग आ रहे हैं। ये है चढ़ाई। तो गाइस अभी हम हैं 12,500 फीट की ऊंचाई पर। अभी हमें इस यात्रा का सबसे मेन जो है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट 14,600 फीट की ऊंचाई पर गणेश टॉप से क्रॉस करना है। और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे शेषनाग झील। लगभग 4 किलोमीटर रह गया है यहाँ। हाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर वहीं रुकेंगे, कैंप लेंगे। चलने की हिम्मत आज लग नहीं रही है कि चल पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे कर कर पैर ने तो नहीं जवाब दिया है अभी, खैर, लेकिन सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है हम लोग शेषनाग में स्टे लें आज, तो यात्रा हम लोगों की 3 दिनों में फिर पूरी होगी। अगर आज हम लोग शेषनाग क्रॉस कर गए, शेषनाग की टाइमिंग है दोपहर 1 बजे की, अगर उससे पहले हमने गेट क्रॉस कर लिया शेषनाग का, तो हमें आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमें शेषनाग में ही कैंप में स्टे लेना पड़ेगा। बने ब्लॉग में आप सभी को हम आगे के अपडेट्स देते रहेंगे और व्यूज़ दिखाते रहेंगे। इसी के साथ हर हर महादेव।
सो गाइस आखिरकार हम चलते चलते पहुँचे हैं शेषनाग झील। ये देखिए, ये शेषनाग जी का पूंछ है। इसे ये एक तरीके से पूरा घुमा हुआ है ऐसे कर्व होके, और वो सामने दिख रहा होगा आपको झील। पास भी अभी दिखाएंगे जब वहाँ पहुँच जाएंगे। पानी बिल्कुल जो है थोड़ा सा ब्लू टाइप में है शेषनाग झील का। और शेषनाग झील की मान्यता ये है कि भगवान शंकर ने जब माँ पार्वती जी को वो अमर कथा सुनाने के लिए अमर गुफा की ओर जा रहे थे, तो इसी झील में अपने गले के जो सर्प हैं उनको यहाँ छोड़ा था। खैर जो शेषनाग हैं वो तो विष्णु के माने जाते हैं, विष्णु जी के, लेकिन अब इसका नाम शेषनाग झील ही बोला जाता है। तो इसे मान्यताओं के अनुसार जो मान्यता थी मैंने यही बता दिया आप सभी को। बाकी अगर आप सभी को कुछ और पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। दर्शन करिए शेषनाग झील का, और साथ ही ऊपर यात्रा कैंप भी दिख रहा होगा। आज का स्टे हमारा यही रहने वाला है, क्योंकि हम 1 बजे से पहले पहुंच नहीं पाएंगे। अभी काफ़ी दूर है, 4 किलोमीटर के लगभग है। दिखने तो लगा है यहीं से, लेकिन है 4 किलोमीटर दूर। शेषनाग झील है ये, सामने से आप दिख रही है बिल्कुल साफ। सामने ग्लेशियर भी है। सो गाइस इस समय हम शेषनाग चेकिंग पॉइंट क्रॉस करके अंदर आ गए हैं, और इस समय हम हैं 12,500 फीट की ऊंचाई पर। और अभी हमने भोजन भी ग्रहण कर लिया है भंडारे में, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कैंप के लिए, क्योंकि आगे गेट बंद हो चुका है और हम अब आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ठंड भी बढ़ गई है। अब सीधा जो है कैंप में पहुंचने के बाद ही जो है इनरवियर वगैरह पहनेंगे, फिर यहाँ पे कैंप ढूंढना है। सामने ग्लेशियर से भरा पहाड़, और हम पहुंच गए हैं बेस कैंप के लिए। बेस कैंप में जा रहे हैं, तो सब यात्री बेस कैंप में अब बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर से शेषनाग झील का नज़ारा देखिए, और ये ग्लेशियर से आता हुआ पानी। टीटू, इस शेषनाग झील में भी पीछे से पानी आ रहा है, तभी पानी का स्रोत बना रहता है। वेलकम टू बम बम भोले। वाह, ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, कान बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। हाँ गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि रात में -डिग्री जाएगा। अभी हम पानी भरने निकले हुए थे, और देखिए पीछे ग्लेशियर शेषनाग झील का। हम और टीटू दोनों पानी भरने निकले थे थोड़ा। अभी आके हमने टेंट ले लिया था, और हम टेंट लेके सो गए थे, थोड़ी नींद पूरी कर लिए। अभी जो है लगाए तुरंत लगाए, तभी तो लगा रहे हैं। अब जो है हम टेंट की तरफ जा रहे हैं। बाप रे, हाथ गल रहे हैं, ये बॉटल इतना ठंडा है। और आज रात का स्टे हमारे यहीं रहेगा। कल जो है इधर से हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। गाइस यहाँ ऐसे ही टेंट्स लगे हुए हैं, और हमें बेड वाला चाहिए था, बड़ी मुश्किल से मिला। हम लोग जब तक पहुँचे बहुत ज़्यादा टेंट्स भर चुके थे। और इधर है हमारा
ये अर्जुन है। अभी वो लेडीज चिल्ला रही बात। गाइस शाम के 7 बज रहे हैं और हम लेटे हुए थे और अनाउंसमेंट हो रहा है कि जल्दी जल्दी खा के आप लोग जो है प्रसाद ग्रहण करके जो है विश्राम करें, क्योंकि रात 2 बजे से ही यात्रा चालू हो जाएगी। तो अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं, देखिए लाइन लगी हुई है, अंदर भंडारा चल रहा है, कई सारे भंडारे हैं, इसमें थोड़ा भीड़ कम थी तो हम इसमें। और मौसम देखिए ऊपर, मौसम का मिजाज तो बिल्कुल बदल गया है। शुक्र ये है कि हम सोच रहे थे कि ठंड के कपड़े ना ज़्यादा लें, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती भर लिया था। भले से ही बैग पे थोड़ा लोड पड़ा, हमें उठा के लाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहुत ही सही डिसीज़न निकला। अगर हम कपड़े नहीं लेते तो यहाँ हम ठंड में जो है ना सिकुड़ जाते, यहाँ पे आके फिर लेना पड़ता। बादल पूरे नीचे आ गए हैं, बारिश हो रही है और पीछे के पहाड़ों पे पूरा का पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर है। बारिश के साथ साथ अभी ताज़ा बर्फ़बारी भी हुई है। हम जिस पहाड़ पे हैं उस पे ही पीछे के पहाड़ों पे ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। बाप रे। अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि रात में टेम्परेचर माइनस तक जाएगा, इसलिए गर्म कपड़े पहन के सोएं, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ने के साथ साथ गर्म कपड़े भी ओढ़ के सोएं, पहन के। समझ में आया? गर्म कपड़े पहन के सोना है। बर्तन गर्म पानी में धोने हैं, ठंडी इतनी है। कितना सुंदर डेकोरेशन है। अभी हम जिस भंडारे में हैं ये श्री जगन्नाथपुरी जी और श्री हरमिंदर साहिब जी की तरफ से ये लंगर चल रहा है और हमने भोजन ग्रहण कर लिया है प्रसाद के रूप में। और अभी ये गर्मा गर्म केसर वाला मावे वाला दूध पी रहे हैं और बहुत ज़ोरों की बारिश भी हो रही है बाहर। मौसम बहुत ठंडा हो गया है। यहाँ पे चार्जिंग की भी व्यवस्था है, अभी हम लोग भी थोड़ा चार्ज लगाए। वैसे तो कैंप में भी है, लेकिन अभी कैंप की लाइट चालू नहीं हुई है। जिन भक्तों ने भोजन ग्रहण कर लिया अपने अपने टेंट में जाके विश्राम करें।